हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक है, और मस्ती में होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी की चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हम लोग कर रहे थे उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। अब इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे केमिकल फार्मूला लिखा जाता है, हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। देखिए अब केमिकल फार्मूला को कैसे लिखना है, तो केमिकल फार्मूला को लिखने के पहले आपको वैलेंसी जानना होगा, सिंबल जानना पड़ेगा, ठीक है। तभी क्या होगा, तभी आप क्या लिख सकते हैं, केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ कुछ एलिमेंट की वैलेंसी लिख चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ नेमिंग करना है किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का। इसके पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। मोनो का मतलब 1 होता है, डाई 2 होता है, ट्राई 3 होता है, टेट्रा 4 होता है, पेंटा 5 होता है। तो ये CO का मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। चलिए कुछ एलिमेंट है जिसका वैलेंसी लिख चुके हैं हम, जैसे लिथियम का 1 होता है, सोडियम का 1 होता है, पोटेशियम का 1 होता है, सिल्वर का 1 होता है, कॉपर का 1 और 2 होता है। तो कॉपर का 1 और 2 होता है, मतलब एक क्यूप्रस है, दूसरा क्यूप्रिक है। मरकरी का 1 होता है, 2 दोनों होता है, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। मैग्नीशियम का 2 होता है, कैल्शियम का 2 होता है, जिंक का 2 होता है, आयरन का 2 और 3। मतलब आयरन का मतलब क्या हुआ, फेरस और फेरिक। फेरिक में 3 होता है, फेरस में 2 होता है। और इस टाइप के जो एलिमेंट होता है जिसमें एक से ज़्यादा वैलेंसी होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। हाइड्रोजन का 1 होता है, फ्लोरीन का 1 होता है, क्लोरीन का, ये सारा आपको लर्न करना पड़ेगा। यदि नहीं लर्न करना है तो आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। तो आप लोग में CBSE वाले में एटॉमिक नंबर के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, ICSE वाले क्लास 8 से पढ़ता है, इसलिए उन लोगों को पता होगा। तो आप लोगों को ये सब स्टार्टिंग में लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही एटॉमिक नंबर हम चलेंगे, आगे जब चलेंगे तो आप लोगों को बता देंगे ये देखिए शॉर्ट में भी होता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर जानना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग में तो है नहीं, इसलिए आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके भी देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, यदि आपको केमिकल फार्मूला लिखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उसका सिंबल जानना पड़ेगा, ठीक है। और सिंबल के नीचे में वैलेंसी लिखना पड़ेगा, या तो फिर जिसको लोग क्या करते हैं रेडिकल्स बोलते हैं। पॉजिटिव रेडिकल्स होता है, निगेटिव रेडिकल्स होता है। तो पॉजिटिव रेडिकल्स कैसे बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और निगेटिव कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो CBSE वालों के लिए उतना नहीं है, सिर्फ ये जानना पड़ता है कि वैलेंसी लिखना है। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होता है, सुपर का मतलब जो ऊपर में आता है, सबके नीचे में होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड है जिसका हम लोग क्या लिखते हैं, केमिकल फार्मूला लिखते हैं। चलिए देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और मैं समझाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। अब जैसे मान लीजिए लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो आपको जानना पड़ेगा सिंबल हाइड्रोजन। सबसे पहले सिंबल लिखते हैं हाइड्रोजन का H, क्लोराइड मतलब क्लोरीन से क्लोराइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, क्लोरीन की -1। आप चाहे तो यहाँ पे कट कर दिए, अदरवाइज क्रिस क्रॉस, ये हो गया। अब ये इसे बोलते हैं रेडिकल्स, पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स जो चार्ज होता है उस पर, या फिर डायरेक्ट आप वैलेंसी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम लोग क्रिस क्रॉस करते हैं, इसको भूल जाइए, साइन नहीं देना है, नेगेटिव पॉजिटिव। Cl इसका ये जो था यहाँ चला आया, अब क्या बन गया, ये HCl। आप चाहें तो यहाँ पे कट कर दीजिए। दूसरा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल होता है Na,
क्लोराइड का होता है Cl। सोडियम का क्या होता है वैलेंसी +1, इसका होता है -1। क्या करना है क्रिस क्रॉस, मतलब ये Na है तो ये इसकी वैलेंसी चला जाएगा, ये क्लोरीन है तो सोडियम की वैलेंसी, ठीक है। और 1 Na1 का मतलब समझिए Na है और ये Cl है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंबल मैग्नीशियम का Mg, ऑक्साइड का O, इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2, ठीक है। अब हम लोग क्रिस क्रॉस करें तो हो गया Mg2O2, कैंसिल हो गया, क्या बन गया MgO। नेक्स्ट कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का Ca, क्लोराइड का Cl, कैल्शियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन की -2, ये हो गया Ca1Cl2, मिलके क्या बना CaCl2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग लेते हैं, चलिए आयरन फेरिक क्लोराइड। आयरन FeCl, फेरिक है मतलब वैलेंसी कितना होगा 3, तो कितना हो गया Fe1Cl3, मतलब क्या बन गया FeCl3। देखिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड। हम लोग फार्मूला बनाना सीख रहे थे, तो उसमें हम लोग कुछ फार्मूला बना चुके थे, ठीक है। अब देखिए और कुछ फार्मूला, अब मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बनाने के लिए आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट, दिया हुआ है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट x एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी मान लीजिए दिया हुआ, ये होता है सिंबल होता है, और मान लीजिए ये वैलेंसी है। तो एक एलिमेंट x है जिसकी वैलेंसी 1 दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन है जिसकी वैलेंसी 2 दिया है, ठीक है। तो बोला जा रहा व्हाट विल बी इट्स फार्मूला, तो क्या होगा फार्मूला, बस कुछ नहीं, इस फार्मूला आ जाएगा X2O1 मतलब X2O, ठीक है। यही क्या हो गया, यही इसका फार्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एलिमेंट E है, एलिमेंट E, ठीक है, एलिमेंट E, एंड एलिमेंट E हैज़ वैलेंसी 4, एलिमेंट E है जिसकी वैलेंसी कितना है 4 है, एंड एलिमेंट E हैज़ वैलेंसी 4, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। तो E जो है एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी मान लीजिए 4 दिया है, तो बोला जरा व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, तो बोला उस क्लोराइड की फार्मूला क्या होगा। क्लोराइड मीन्स क्लोरीन से क्लोराइड होता है, मान लीजिए 1 है उसकी वैलेंसी, आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, क्रिस क्रॉस कर दिए तो क्या हो गया E1Cl4, मतलब हो गया ECl4। देखिए तो ये हो गया उसकी वैलेंसी था, ठीक है। इसके जगह पे हम क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट भी रख सकते थे, 4 को यहाँ भी रख सकते थे और क्लोरीन को यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट सल्फाइड। अब सल्फाइड में क्या होगा इसका फार्मूला, सपोज सेकेंड वाला है तो E है और S है, E का तो दिया हुआ क्वेश्चन में 4, सल्फर का दिया है 2, अब क्रिस क्रॉस करिएगा तो E2S4, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब क्या हो गया ES2, ये हो गया हमारा फार्मूला, ठीक है। तो इसी तरह से बनता है। तो चलिए हम लोग अगला कुछ टॉपिक अब देखते हैं आयन से रिलेटेड। वैलेंसी किसकी वैलेंसी, आयन की वैलेंसी। तो वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जब कंबाइन करता है तो क्या बनता है, आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड में क्या रहता है, आयोनिक कंपाउंड में पॉजिटिव आयन रहता है, नेगेटिव आयन दोनों रहता है, ठीक है।
तो आयोनिक कंपाउंड जैसे मान लीजिए NaNO3, इसमें पॉजिटिव हो गया, इसमें नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव वाला जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं, और नेगेटिव वाले क्या बोलते हैं, अनायंस बोलते हैं। तो इसमें याद रखना पड़ता है, मतलब वैलेंसी ऑफ आयन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, उस पर चार्ज के इक्वल होता है। उस पर जितना चार्ज होगा प्लस और माइनस वही उसका वैलेंसी कहलाएगा आयोनिक कंपाउंड में। ठीक है, और जितना भी हम लोग फार्मूला बनाएंगे अभी आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला बनेंगे। 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट आयन पे यदि 1 यूनिट चार्ज है तो वैलेंसी उसका 1, जिसको मोनोवैलेंट बोलते हैं। यदि उसकी उस पर 2 यूनिट चार्ज है, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी कितना हो गया 2, तो उसे क्या बोलते हैं, डाईवैलेंट। यदि उस पर 3 यूनिट चार्ज है तो क्या हो गया, वैलेंसी 3 हो गया, उसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट। इसी तरह से टेट्रा चलता है, पेंटा चलता है। तो हम क्या किए, कुछ मोनोवैलेंट लिखे हैं, डाईवैलेंट लिखे, और ट्राईवैलेंट भी आता है। तो ट्राईवैलेंट में जैसे बोलते हैं एल्युमिनियम का होता है ट्राईवैलेंट। तो मोनोवैलेंट में क्या आ गया, देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, सिल्वर और कॉपर। कॉपर मतलब इसमें क्यूपरस में +1 वैलेंसी होता है और क्यूपरिक में 2 होता है। जैसे फेरस और फेरिक, फेरस में 2 होता है, फेरिक में 3 होता है। डाईवैलेंट जिसमें 2 जिसकी वैलेंसी है, मतलब जिस पे 2 चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है, तो वही उसका वैलेंसी होता है। तो उसी को लिखे हम ये सब सारा। तो इसी तरह से क्या, ट्राईवैलेंट जिसकी वैलेंसी मतलब जिस पे प्लस चार्ज हो, +3 चार्ज हो, जैसे एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम में +3 चार्ज होता है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये वैलेंसी आपको नहीं करना है, तो अगला जब टॉपिक होगा, जब इसी चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को, जब एटॉमिक नंबर, मास नंबर, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि वैलेंसी नहीं लर्न करना है, उसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। ठीक है, तो चलिए हम लोग, अब ये तो था हमारा कैटायंस, तो कुछ एनायंस के बारे में जान जाए, उसके बाद कुछ क्या करें, फार्मूला करें। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एनायंस के बारे में। एनायंस का मतलब होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो है क्या कहलाता है, वो कहलाता है एनायंस। तो नेगेटिव चार्ज वाला है, तो नेगेटिव में भी क्या होता है, अब मतलब वैलेंसी जो है वो इक्वल टू उस पर चार्ज। मतलब वैलेंसी का मतलब क्या हो, उस पर जितना चार्ज है उसके इक्वल होगा। तो इसमें भी आता है मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट। वैलेंसी का मतलब मोनोवैलेंट में क्या हो गया, -1 चार्ज। यही -1 जो चार्ज है वो क्या कहलाता है, जो वैलेंसी है वही उस पर चार्ज, मतलब जो चार्ज है वही उसकी वैलेंसी हो गई। हाइड्राइड में -1, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, सभी में क्या होता है, -1 चार्ज होता है, वही उसका वैलेंसी हो गया। अब आते हैं डाईवैलेंट में, जिसमें -2 चार्ज होगा, वही उसकी वैलेंसी है। ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, सभी में -2 चार्ज, वही उसकी वैलेंसी। अब चलते हैं ट्राईवैलेंट में, जिसकी वैलेंसी 3। तो 3 कैसे हुआ, उस पर -3 चार्ज है। अब ये कहाँ से आता है ये भी समझना पड़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को पढ़ना है। तो इसके लिए क्या होगा, मास नंबर, एटॉमिक नंबर 2 और 5। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 चाहिए। 8 से माइनस कर दिए, वही उसकी वैलेंसी। तो ये बाद में बताएंगे, ये पीछे आप लोगों को पढ़ना है CBSE वाले को। तो नाइट्राइड में भी -3 होता है, फास्फाइड में -3 होता है, फास्फेट में भी -3 होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ फार्मूला बनाएंगे आयोनिक कंपाउंड का। तो कुछ फार्मूला बनाते हैं, तो चलिए कुछ देखते हैं हम लोग फार्मूला कैसे बनता है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखेंगे। राइट द फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। किसका फार्मूला लिखेंगे, आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखेंगे। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो हम लोग क्या किसकी फार्मूला लिखेंगे, आयोनिक कंपाउंड की फार्मूला लिखना है। तो आयोनिक कंपाउंड जो है उसके फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे है सोडियम और कार्बोनेट। ये हो गया सोडियम जिस पे होता है +1 और कार्बोनेट होता है CO3 जिस पे होता है -2। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, क्रिस क्रॉस। मतलब क्या हो गया, ये हो गया Na, ये हो गया Na2CO3 और ये 1 इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो यही बनता है Na2CO3। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो Mg और यहाँ Cl। मैग्नीशियम क्या है, +2 होता है, क्लोराइड -1 होता है, ये क्रिस क्रॉस, मतलब ये 1 चला गया, ये 2 चला गया, मतलब Mg1Cl2, यही मिलके बना MgCl2, क्रिस क्रॉस हो जाता है।
मतलब आयंस का इंटरचेंज होता है। अब है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम AlSO4, एल्यूमिनियम का वैलेंसी चार्ज, उस पर चार्ज +3 होता है, इस पर चार्ज -2। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो गया, Al2SO4 होल 3। यही हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। इस देखिए, जब हम लोग आयनिक कंपाउंड लिखते हैं या कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड उसका फार्मूला लिखना होता है, उसके लिए सिंबल चाहिए, वैलेंसी चाहिए, ये सब आपको जानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये आप नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए क्या है, इसको प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे फिर नहीं होगा। अब है अमोनियम, तो अमोनियम का होता है NH4, सल्फेट हो गया SO4। तो अमोनियम जो है, अमोनियम की वैलेंसी +1, सल्फेट की -2, तो ये क्या हो गया NH4 होल 2 SO4। अब यहाँ पे 1 लिखिएगा तो भी क्या हो गया, वो तो सेम ही रहेगा, NH4 होल 2 SO4। ठीक है, अब है द फार्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ अ मेटल इज MCl2। मान लीजिए यहाँ पे ये है MCl2, इसका मतलब M की जो वैलेंसी है वो कितना है, वैलेंसी ऑफ M कितना हो गया, 2। क्यों हो गया, क्योंकि ऐसे होता है, M यहाँ पे Cl है, इसका मतलब ये 2 इसमें था, ये एक्सचेंज हुआ था, तो ये M1Cl2 तब जाके बना था ये 2। ऐसे एक्चुअल में किसका है ये चार्ज, किसकी वैलेंसी है, M की वैलेंसी है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट सल्फाइड, किसका फार्मूला बनाना है, सल्फाइड का। तो चलिए सल्फाइड का फार्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर देखते हैं। देखिए सल्फेट है, सल्फेट से क्या बन गया, व्हाट विल बी द सल्फेट है SO4, क्वेश्चन में लिखा है सल्फेट। अब M की वैलेंसी कितना है, तो देखिए यहाँ से एक्चुअल में M की जो वैलेंसी है यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि क्रिस क्रॉस होता है, ये 2 इसका है और ये 1 इसका रहता है, मतलब ये 2 हो गया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं +2, और सल्फेट का भी क्या होता है -2, कट गया तो क्या बन जाएगा ये MSO4। दोनों आप ऊपर में ही चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये था फार्मूला, ऐसे फार्मूला बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग और भी बहुत सारा कुछ है। ठीक है, अब क्या है, इसमें RMM फाइंड करना, बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें क्या फाइंड करना होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना हम बताए थे ये, तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, हम लोग को फार्मूला मास लिखना है। किसका फार्मूला मास लिखना है, देखिए ये सारा कंपाउंड दिया है, इसका फार्मूला मास लिखना है। तो फार्मूला मास कैसे लिखते हैं, इसके लिए क्या चाहिए, मास नंबर। तो ये मास नंबर क्या होगा, मास नंबर क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा। ठीक है, अब देखिए सोडियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, कितना है ये मास नंबर 23, कितना सोडियम है 2, तो लिखे 23 × 2। ठीक, फिर प्लस किया, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो लिखे 16। अब क्या करना है, इसे कैलकुलेट कर देना है, 23 46 + 16, इसे ऐड कर दिए। ठीक है, कितना आ गया 62, तो 62 क्या आ गया, U का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब चलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का कितना होता है 27, कितना एल्युमिनियम है 2, तो 2 कर दिया, ऑक्सीजन कितना है 3, तो 16 × 3। अब इसे कैलकुलेट कर लिया, 54 + 48 जो होगा वो हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका नाम बताना है। ये होता है कॉपर, ये सल्फेट, तो लिखेंगे कॉपर सल्फेट। क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे कॉपर सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। क्या लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट। देखिए अब इसमें पूछा जा रहा है क्या क्या कौन कौन सा सिंबल है, तो लिखेंगे सिंबल में कॉपर है और
सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। इसमें क्या क्या सिंबल है? इसमें है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन। इसमें क्या है? सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। देखिए यही है। अब हम लोग ग्राम एटॉमिक मास सीखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, उसके बाद मोल कंसेप्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट क्लास में सारा करेंगे, ठीक है। जो हमारे चैनल में प्लीज़ जो नए हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, चैनल को कुछ, हमारे चैनल को कुछ देखिए, ध्यान दीजिए, ग्रो कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छा टॉपिक लेके आऊँ, सीरियल वाइज, 1 बाय 1, ठीक है। तो चलिए ठीक है, गुड नाइट।